नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यह जीवन इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आप इसे सोचते हैं, पर क्योंकि आपको लगता है कि आपका जीवन बहुत लंबा है, इसलिए आप अपनी ऊर्जा को बेवजह चीज़ों पर बर्बाद कर देते हैं, जैसे ईर्ष्या, घृणा और लालच। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन को किसी से ईर्ष्या करने में बिता दे? दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे व्यक्ति के जीवन की कहानी शेयर करने वाला हूँ जो अपने पूरे जीवन को गौतम बुद्ध से ईर्ष्या कराने में बिता देता है। दोस्तों, वह व्यक्ति बुद्ध का भिक्षु भी बना और रिश्ते में वह बुद्ध का चचेरा भाई भी था और उसने बुद्ध के साथ ज़्यादा समय भी बिताया था, लेकिन फिर भी उसका जीवन रूपांतरित नहीं हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने अपने भीतर कड़वाहट के बीज बोकर रखे हुए थे और उस व्यक्ति का नाम देवदत्त था। दोस्तों, देवदत्त ने बुद्ध को मारने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वह हर बार असफल रहा। एक बार देवदत्त यह सोचता है कि वह राजा अजातशत्रु की सेना को लेकर बुद्ध को और उसके सभी भिक्षुओं को समाप्त कर देगा। देवदत्त राजा के पास जाता है और उनसे कहता है कि राजन, आप मुझे अपनी सेना दीजिए और मैं आपकी सेना की मदद से उस बुद्ध और उसके संघ को समाप्त कर दूंगा। लेकिन इस बार भी देवदत्त असफल हो जाता है, क्योंकि अब तक राजा अजातशत्रु भी गौतम बुद्ध का अनुयायी बन चुका था। राजा देवदत्त से कहता है कि बुद्ध को मारना तो दूर की बात है, अगर उनको छोटी सी खरोच भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी इसी वक्त मृत्युदंड दे सकता हूँ, लेकिन जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, क्योंकि अब मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ। इसलिए बेवजह की हिंसा मुझे शोभा नहीं देती है। बुद्ध को अगर किसी ने एक बार खुले दिल से सुन लिया तो वह कभी भी बुद्ध से ईर्ष्या नहीं कर सकता। उस समय तो देवदत्त वहां से चला गया, लेकिन वह तय करता है कि वह अकेला ही बुद्ध की हत्या करेगा। उसके कुछ दिन बाद बुद्ध अकेले ही भिक्षाटन के लिए एक पहाड़ी के रास्ते से जा रहे थे। देवदत्त उस मार्ग में पहले से ही छिपा हुआ बैठा था। उसका उद्देश्य था कि मौका मिलते ही वो बुद्ध पर हमला कर देगा। जब बुद्ध देवदत्त के निकट जाते हैं तो देवदत्त एक वृक्ष के पीछे छिप जाता है, क्योंकि इतनी हिम्मत बुद्ध के शत्रुओं में भी नहीं थी कि वे बुद्ध पर सामने से वार करे। इसलिए देवदत्त भी पीछे से वार करता है। वो बुद्ध के ऊपर पीछे से खंजर फेंक कर मारता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। इतने में ही देवदत्त को सामने से कुछ लोग बुद्ध की तरफ आते हुए देखते हैं, जिसके कारण वो पेड़ के पीछे ही छिपा हुआ रहता है। वे लोग बुद्ध के पास आकर बुद्ध को प्रणाम करते हैं और बुद्ध के साथ ही गांव की तरफ जाने लगते हैं। बुद्ध के जाने के बाद देवदत्त सोचता है कि शायद बुद्ध की मृत्यु इस खंजर से नहीं लिखी होंगी। इसलिए देवदत्त बुद्ध को मारने के लिए कोई और योजना बनाने लगता है। उसके बाद देवदत्त एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़कर बैठ जाता है। उस पहाड़ी पर छोटे छोटे बहुत सारे गोल पत्थर थे, जिन्हें आसानी से नीचे धकेला जा सकता था।
उन पत्थरों का आकार कुछ ऐसा था कि अगर किसी के सर पर गिर जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। उस पहाड़ी के नीचे से आने जाने का रास्ता था और देवदत्त यह जानता था कि बुद्ध भिक्षाटन के बाद उसी रास्ते से वापस लौट आएंगे। इसीलिए देवदत्त वही छिपकर बुद्ध के आने की प्रतीक्षा करने लगता है। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद देवदत्त यह देखता है कि बुद्ध उस पहाड़ी के नीचे से जा रहे हैं। बुद्ध को देखते ही देवदत्त पहाड़ी के नीचे पत्थर फेंकने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही बुद्ध उस पहाड़ी के नीचे से जाने लगते हैं, देवदत्त ऊपर से पत्थर धकेलना शुरू कर देता है। उन पत्थरों से बुद्ध को तो कोई हानि नहीं होती, लेकिन पत्थर धकेलने के कारण उसका पैर फिसल जाता है और पहाड़ी से लुढ़कते हुए वह नीचे गिर पड़ता है। इस पहाड़ी से नीचे गिरने के कारण वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। बुद्ध यह जानते हुए भी कि देवदत्त उनके प्राण लेना चाहता था, वो उसे जख्मी हालत में अपने भिक्षुओं के पास ले जाते हैं और उसका उपचार करना शुरू कर देते हैं। और यह देवदत्त का अंतिम समय था। उसे अब यह बात समझ में आ गई थी कि जिसके वह प्राण लेना चाहता था वही उसके प्राण बचाने के प्रयास में लगा हुआ है। देवदत्त की आंखों से अब बहुत आंसू निकल रहे थे और वो अब बुद्ध की तरफ देख रहा था। बुद्ध उसके शरीर पर लेप लगा रहे थे। देवदत्त रोते हुए और लड़खड़ाती हुई आवाज में बुद्ध से कहता है, मैं आपसे क्षमा मांगने के भी लायक नहीं हूं और मैंने आपको बहुत क्षति पहुंचाई है। पर बुद्ध कहते हैं कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं। बुद्ध के ये शब्द सुनते ही देवदत्त की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध, संघ और धर्म हर मनुष्य के अंतर में ही है और स्वयं को जगाने की क्षमता बुद्ध है। जागने के बाद हम जिस पथ पर चलते हैं वह हमारा धर्म है और स्वयं के मन को एकांतरित करना यानी उसे केंद्रित करना संघ है। ये तीनों रत्न सभी लोगों के अंतर में ही हैं। उसके कुछ क्षण बाद देवदत्त अपना शरीर त्याग देता है। और क्या मृत्यु आने पर ही हमें एहसास होगा कि ईर्ष्या, घृणा और लालच ये सभी चीजें व्यर्थ है? क्या उससे पहले हम इस जीवन को सुंदर नहीं बना सकते और इसे जीवन जीने योग्य नहीं बना सकते? दोस्तों, आज इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि नर्क कहीं बाहर नहीं है, बल्कि वह हमारे भीतर ही है और उसका निर्माण ईर्ष्या, घृणा और लालच जैसे बीमारियों से होता है। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसे लगी और आपको इस कहानी से क्या क्या सीखने को मिला, यह नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह कहानी पसंद आई होगी तो आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी यह कहानी पढ़ने को मिल सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक आप जहाँ भी हैं खुश रहिए
और खुशियाँ बांटते रहिए। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।